नहीं या वो क्लियर करो रेंट करो किसे के बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। मांडव्य उपनिषद में ओंकार शब्द की जो है व्याख्या है। तो पहले सूत्र में ये कहा गया है कि जो कुछ है वो सब ओम है। भूत ओम है, वर्तमान ओम है, भविष्य ओम है, सारा ब्रह्मांड ओम ही है। अब इस ओम में जो है 4 मात्राएं होती हैं, आकार, उकार, मकार और चौथी मात्रा नहीं होती। जैसे किसी चीज़ को आप कहते जा रहे हो, ठीक है। अब उससे कोई पृथक चीज़ है जिसके बिना वो चीज़ें सिद्ध नहीं होती। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? जैसे ये मास्टर हैं, ये मास्टर हैं, ये मास्टर हैं, लेकिन अमुक जो अलग खड़ा है वो मास्टर नहीं है, वो हेड मास्टर है। तो मास्टरों की अपेक्षा से बात कही गई। ऐसे ही मात्राओं की अपेक्षा से वो चौथी मात्रा बोली जाती है, नहीं तो वो अमात्र है, जो चौथा है ना। ऐसे ही दूसरे श्लोक में फिर आत्मा की बात करें। एतद ही आत्मा ब्रह्म। ये ओम जो है किसको दर्शाता है? आत्मा को दर्शाता है। वो आत्मा क्या है? वही तो ब्रह्म है। एतद ही आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। और वो आत्मा जो ब्रह्म है वो कोई और नहीं है, वो मैं ही हूँ। अयम आत्मा चतुष्पाद। और वो आत्मा कैसी है? चतुष्पाद है, यानी 4 पाद वाली है। अब यहाँ देखिए, कहीं कहीं जो है वेद में 3 पाद की कही गई, तो वो समझने की बातें होती हैं। लेकिन मांडव्य उपनिषद में इसको 4 पाद वाला बताया। तो प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद। जैसे ओम की प्रथम मात्रा अकार, उकार, मकार, ऐसे ही आत्मा के 3 पाद, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। अब वो चौथा जो है, वो चौथा इन 3 की अपेक्षा के कारण पाद है। नहीं, उस आत्मा में तो कभी कुछ हुआ ही कोई पादवाद नहीं। लेकिन इन 3 की अपेक्षा से उसको क्या कह दिया गया? चतुष्पाद। अयम आत्मा चतुष्पाद। तो अब 3 पादों का वर्णन मांडव्य उपनिषद में किया। आकार मात्रा है वो स्थूल को दर्शाती है, उकार मात्रा है वो सूक्ष्म को दर्शाती है, और मकार मात्रा है वो कारण को दर्शाती है, और जो चंद्र बिंदी है वो आत्मा को दर्शाती है। उसका कोई कारण नहीं है, वो किसी का कारण नहीं। अब इन 3 पादों को जो है हमें समझना है। पहले व्यष्टि में समझना है, फिर समष्टि में समझना है। तो पहली मात्रा क्या है? स्थूल जगत, व्यष्टि और समष्टि। जितना व्यष्टि और समष्टि स्थूल जगत है, ये सब क्या है? ये आकार है। तो व्यष्टि में इस स्थूलता का नाम जो दिया गया है वो विश्व है। अब उसको समझो कैसे है कि जितने भी स्थूल शरीर हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा कर दो,
इससे फिर आप क्या कहेंगे? पूरा स्थूल जगत, केवल जो है शरीर ही नहीं, केवल शरीर नहीं, जो भी स्थूल वस्तु है, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, स्थूल, उसको सबको इकट्ठा कर व्यष्टि में, तो वो क्या हो जाएगा? विश्व। उसका नाम क्या है? विश्व। और यही समष्टि में इकट्ठी कर लो, आकाश पाताल, नीचे के ऊपर के 14, 16 जो कुछ भी होते हैं, उसका नाम हो जाएगा विराट। तो यही विराट दर्शन समझाया है अर्जुन को, ऐसे मुंह फाड़ के दिखाया नहीं, परंतु हमारी बुद्धि में तो जाने क्या क्या भर दिया गया कि ऐसे दिखाएं तब हम कहीं देख पाए। अर्जुन को विराट की स्थिति समझा दी। अब बताओ, ये विराट नहीं है तो और क्या है? जितना भी स्थूल जगत है, व्यष्टि और समष्टि, इसे क्या कहोगे? कोई दूसरा नाम है तुम्हारे पास? विराट इसी को कहते हैं। और कहीं से विराट जो है अलग से नहीं दिखाया जाएगा, समझना है कि ये विराट है, ये विश्व है, व्यष्टि है। घबराहट क्या थी? घबरा गया जो विराट। तुम देखते नहीं हो इसलिए घबराते, तो घबराते नहीं। तुम देख लो तो तुम घबरा जाओ। ऐसे ही नहीं, शास्त्र कहते हैं कि सुनते हुए भी तू सुनता नहीं है, हाँ, देखते हुए भी तू देखता नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं देख पा रहे हो? रोज रोज एक ही गीत गाते हैं, क्रोध में गाते हैं, हंस के गाते हैं, रो के गाते हैं, तुम क्यों नहीं देख पा रहे? ये घर परिवार है नहीं, रोज गाया जाता है, क्यों नहीं देख पा रहे? क्यों नहीं सुन पा रहे? बोलो, जवाब दो। क्योंकि जिस समय आप देखेंगे ना इसको, आपके अंदर भी जो है, अरे ये क्या हो गया, हम तो कुछ और ही समझे बैठे थे, ये तो कुछ और ही बात निकली, घबराहट होगी। तब तुम कहोगे अब ये विराट रहने दो, तुम तो हमारे शरीर में ही बताओ। कहते ही नहीं, क्योंकि घबराहट होती ही नहीं। इस प्रवचन को सुनकर, वेदांत की बातों को सुनकर हम घबराते ही नहीं। हमारी बुद्धि में तो जो निश्चय है उसको हम बिल्कुल जो है छोड़ना नहीं चाहते, उसको हम काटना नहीं चाहते। समझ में आ रही बात? इसलिए घबराहट नहीं होगी। घबराहट तभी होगी, हाँ, बिना घबराए तुम छोड़ोगे कैसे? बताओ। प्राण क्यों छोड़ देता है जीव? क्योंकि उस समय वो घबराने लगता है, कष्टों से, पीड़ाओं से। अच्छा, क्या होती है प्रक्रिया? थोड़ा सा विचार कर, किसी को गोली लगी या किसी ने जो है बल्लम फांस दी, तो अब उस समय क्या होता है? जब घबराहट होती है तो तुम उन प्राणों को छोड़ देते। यही कहा गया, कोई भी तुम्हारा साथी नहीं है, क्रम से तुम शरीर को, प्राणों तक को छोड़ दो, क्योंकि कोई भी सुख देने वाला नहीं। आखिरी में सुख स्वरूप, कई बार ये हमने दृष्टांत सुनाया है, लेकिन आप सुनते ही नहीं। यही कहा जाता है वेदांत में कि जिस क्षण साधक सुन लेगा उसी क्षण जगत का क्या सुनना कोई जो सरल काम नहीं, सुनते हुए भी सुनते नहीं। और कोई वजह नहीं कि कैसे मर गए, गोली लग के मर गए। इतनी सी गोली उसने मार डाला, उसने नहीं मार डाला, शरीर में जो पीड़ा हुई। हाँ, अब जीव ने कहा, हे भगवान,
अब तो ये प्राण ही छूट जाए। बहुतों को ऐसा कहते सुना। उनकी रणवीर सिंह की माता जी थी, उनको ये वाला रोग था, ये क्या बोलते हैं इसको, अस्थमा। श्वास। हाँ, तो इतना जोड़ का उनको दौड़ा पड़ता था अस्थमा का कि बेचारी दीवार वो पकड़ जाती थी जंगला, और उस जंगला को पकड़ करके फिर यही कहती थी, हे गुरुदेव, हे भगवान, कैसे भी ये प्राण निकल जाए। चलो बैठो, तुम सुनो, हम करवा दो, तुम जाओ। वो लास्ट में जो है सोच है, बस हो गया। ठीक है। तो अपने विषय पर आइए, लौट आइए। ये स्थूल जगत जो है वो व्यष्टि में विश्व है और समष्टि में विराट। विराट। अगर आप जो है देखोगे तो दिख जाएगा, और देखोगे नहीं, केवल सुनते रहोगे। हाँ, सुनना भी वैसे देखना है, तो नहीं सुन पाओगे, नहीं देख पाओगे। और देखो तो दिखते ही घबराहट होगी, दिखते ही बेचैनी होगी कि अरे ये सब हम ही हैं, हमारे अलावा और कुछ नहीं है, तो छोड़ो इसको, फिर हम क्यों पकड़े हैं इसको। दूसरी जो है मात्रा काय की है, उकार। ये सूक्ष्म जगत है। तो व्यष्टि में इसी सूक्ष्म जगत को तेजस कहते हैं। ये किस अर्थ में तेजस कहते हैं? आपके भीतर जो तेज तत्व है, और वही आपके शरीर को तेजस्वी कर रहा है। आपके जो माथे पे चमक है, आपके जो गालों पे शरीर में जो चमक है, वो इसकी नहीं है शरीर की, वो उसी तेजस की है। जब वो तेजस इस स्थूलता से अपना नाता तोड़ के बहिष्कृत हो जाता है, यानी निकल जाता है, तो इसका तेज वेज सब धरा रह जाता है। 2-4 दिन में ये सूख करके पिघल करके मिट्टी हो जाएगा। कहाँ गया तेज? तो सिद्ध होता है कि नहीं, इस स्थूलता के भीतर कोई तेजस्वी है, उसी को आपने क्या कहा है? जीव का, सूक्ष्म शरीर का है, पूरी अष्टक कहा है, लिंग शरीर कहा है, कई नाम है उसके। लेकिन जब सब इकट्ठे होकर के बोलेंगे तो तेजस का व्यष्टि में। अब यही समष्टि में जाकर के हिरण्यगर्भ कहलाता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए मुझे इतना जो है सब कुछ बताना है। यही समष्टि में क्या है? सारे समष्टि का सूक्ष्म भाग जब इकट्ठा होता है, उसी को जो है हिरण्यगर्भ कहते हैं। और इस हिरण्यगर्भ को जब कार्य करने के लिए जो है अंदर से प्रेरणा मिलती है, प्रभु प्रेरित नई निज बल ताके, तब उसी का नाम ब्रह्मा हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा का एक नाम क्या है? हिरण्य। ठीक है। अब जरा जो बात हिरण्यगर्भ में ब्रह्मा विष्णु महेश बताए कल्पित। हाँ, कैसे बताए? वो जो है कल्पित, इसलिए बताने जा रहा हूँ। धीरे धीरे सुनो, एकदम बेचैन नहीं हो जाएगा। अब क्या है, ये सूक्ष्म व्यष्टि और सूक्ष्म समष्टि, हिरण्यगर्भ और तेजस, समझ में आ गई? ये दो नहीं है, एक ही है। इधर क्या है? विश्व और विराट, ये दो नहीं है, एक ही। अब तीसरा नंबर आता है, यहाँ व्यष्टि में उसको कारण शरीर कहा है, जिसे प्राज्ञ कहते हैं। ठीक है। अब वही समष्टि में अव्याकृत नाम से कहा गया है, या ईश्वर नाम से कहा गया है। ठीक है।
अब इस ईश्वर में सब समाये हुए हैं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो। अब जरा जो है इधर की तरफ चलते हैं। अभी तो हमने अभेद इधर से किया, विश्व विराट का अभेद, तेजस हिरण्यगर्भ का अभेद और प्राज्ञ ईश्वर का अभेद। अब जरा उधर से चलो, अव्याकृत, हिरण्यगर्भ और विराट, ये तीनों अभेद हैं। इस दृष्टि से, इस लक्ष्य से कहा गया है कि हिरण्यगर्भ में से ही ब्रह्मा निकले, उसी में से विष्णु निकले, उसी में से शंकर निकले। आ रही कुछ बात? अब उसके लिए चौपाई क्या लिखी गोस्वामी जी ने? उपजे जास वंश से नाना। देखो, जब बात समझ में आ जाती है तो फिर उसको बोलने में किसी से डर नहीं लगता। बड़े बड़े विद्वान बैठे रहे। आपने खेल वहाँ देख ही लिया हमारा कंधेसी में। हाँ। सारी विद्वता उनकी धरी रह गई। हमें हमारा टाइम ही काट दिया, जैसे हम जी रघुनाथ काट दिया वहाँ टाइम, ऐसे रण सिंह ने वहाँ हमारा टाइम ही काट दिया। जो दिया गया था उसमें से आधा ही छोड़ा, 15 मिनट 30 मिनट टाइम। चलो मैंने कोई बात नहीं, 15 मिनट में हाँ। तो क्या है, बात जब तक जो है समझ में नहीं आती तब तक हमको लगता है कोई ये विद्वान है, वो विद्वान है, फलाने विद्वान है। एक बार समझ में आ जाए तो जैसे हो तैसे हम। हाँ, ये फर्क हो सकता है कि तुम संस्कृत बोल के बता लोगे, हम अपनी ग्रामीण भाषा में ही बता दें। यही देख लो, आगरा के भोला बाबा की जो किताब है, पुस्तक वेदांत छंदावली, इतनी सरल भाषा में है, इतनी सरल भाषा में किसी पुस्तक में वेदांत नहीं कहा गया। उन्होंने अपनी भाषा में कह दिया, लेकिन कहा तो वही जो है। उनकी छंदावली का कोई एक शब्द कोई काट नहीं सकता। तो बड़े सीधे साधे बिना पढ़े लिखे बाबा थे। तो बात को समझना है। तब हिरण्यगर्भ जो है समझ में आया, तब उधर से ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट अभेद हैं। ऐसे ही नीचे प्राग, तेजस, विश्व अभेद है, भेद नहीं। अब वो चौथा जो रह गया वो साक्षी है व्यष्टि में। आपको पता चलेगा तो साक्षी का ही चलेगा, ब्रह्म का पता नहीं लगाया जाता। ब्रह्म तो आप हैं ही। जब आपको साक्षी भाव जग जाता है तब आप गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि साक्षी तो हम हैं गुरुदेव, लेकिन ये ब्रह्म क्या होता है? तो गुरुदेव बस और कुछ नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि साक्षी ही ब्रह्म है, कोई दूसरा ब्रह्म। इसको रोक दो।